नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है संज्ञा। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो, संज्ञा से अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और संज्ञा को समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक जो है इसी से काफ़ी सारे टॉपिक रिलेटेड आए होंगे आपके आगे जब हम सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण वगैरह पढ़ेंगे, तो उसके लिए संज्ञा को समझना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, हिंदी की अगर मैं बात करूं, यदि हम हिंदी में कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको क्रम से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आप ये नहीं कि कोई सा भी टॉपिक उठाकर बैठ जाओ हिंदी पढ़ने के लिए। हिंदी में हर जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो सीरियल वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं उसी क्रम में वीडियोस इसमें डाल रहा हूँ यूट्यूब पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। दोस्तों, संज्ञा की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, ये परिभाषा हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैं आपको एक सरल शब्दों में बताता हूँ कि संज्ञा क्या होती है। हर वो चीज़ जो हमको दिखाई दे रही है, ठीक है, और हर वो चीज़ जो हमको दिखाई देती है उसका कोई ना कोई नाम होता है और उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे दोस्तों, टीवी दिखाई देती है, ठीक है, टीवी का रिमोट, उसको भी हम हाथ से छू सकते हैं, देख सकते हैं। पंखा है, घर की दीवारें हैं, टेबल है, कुर्सी है, मेज, ये सब जो चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं वो सब की सब क्या है दोस्तों? संज्ञा है। ठीक है, ये सबसे इसकी सिंपल परिभाषा है। जैसे तो मैंने उदाहरण लिखे हुए यहाँ पे, गांधी जी हैं, राम, श्याम, पुरुष, बच्चा, शेर आदि, ये सारे संज्ञा के उदाहरण हैं। अब दोस्तों बात करते हैं संज्ञा के भेदों की। तो संज्ञा के दोस्तों 5 भेद माने गए हैं। ठीक है, कितने भेद माने गए हैं? 5 भेद। इसमें सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों, इनमें से जो 3 है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद माने गए हैं इसके संज्ञा के, जिसे हम गणनावाचक या अगणनावाचक के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम सबसे पहला संज्ञा का भेद, जिसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के रूप में करते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों कभी कभी हम सम्मान व्यक्त करने के लिए इसको जो क्रिया होती है इसके साथ, व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ, वो हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रीय पिता हैं, अब वहां पर हैं लग गया है और हैं बहुवचन के साथ आता है, लेकिन आदर सूचक या सम्मान व्यक्त करने के लिए भी हम एक वचन के साथ हैं का प्रयोग कर सकते हैं। ये हम डिटेल में क्रिया में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से शब्द होते हैं जो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध कराते हैं। जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, प्रज्ञा किसी का नाम है, ये सजल भी किसी का नाम है ना। वस्तु की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों रामायण हो गई, महाभारत हो गई। रामायण पूरी दुनिया में एक ही है, महाभारत भी एक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, पद्मावत है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की, ये भी सब क्या है? सिंगल है अपने आप में। ठीक है, स्थान की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आगरा है, लखनऊ एक है पूरी दुनिया में, दिल्ली एक है, डेनमार्क एक है ना, अमेरिका एक है, गंगा नदी एक है। यानी कि हर वो चीज़ जो सिंगल हो अपने आप में, ठीक है, जो केवल एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध कराती है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आपको ऐसे याद रखना है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ये एक चोटी है माउंट एवरेस्ट, और ये पूरी दुनिया में केवल एक है ना, नेपाल में स्थित है दोस्तों। और यदि मैं बात करूं पर्वत की, तो पर्वत जो है ये तुम्हें हर देश में मिल जाएंगे, लेकिन माउंट एवरेस्ट केवल नेपाल में मिलेगा। तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट हमारी क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे गंगा की मैं बात करूं तो गंगा क्या, एक नदी है ना, लेकिन जो गंगा है वो केवल एक ही है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। नदी क्या है, पर्वत क्या है, ये हम अगले वाले पार्ट अभी आगे पढ़ेंगे जातिवाचक में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा। इसे समझ लेते हैं ये क्या होता है।
जातिवाचक संज्ञा से जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे कराते हैं? जैसे नर, नर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों नर, नर हाइट में लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है ना, कि लंबा नर या छोटा नर या मोटा या पतला, इस प्रकार से कई सारे इसके प्रकार हो सकते हैं। नर तो एक जाति हो जाएगी, इसी प्रकार से नारी भी हो जाएगा। ग्रंथ की बात करूं दोस्तों तो ग्रंथ जैसे हिंदू धर्म का ऋग्वेद है, गीता है ना, इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में दोस्तों कुरान सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब है। तो ये सब क्या है? ग्रंथ है ना। और इन ये पूरी जाति का बोध कौन करवा रहा है? ग्रंथ करा रहे हैं। ठीक है। पर्वत दोस्तों, जैसे भी मैंने बताया था आपको, पर्वत जातिवाचक में आएगा और जो माउंट एवरेस्ट है वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है। जैसे अपने यहाँ हिमालय पर्वत भारत में भी है ना, एंडीज पर्वत है, रॉकी पर्वत है, इस प्रकार से पर्वतों के कई सारे प्रकार हैं। ठीक है। नदी, नदी दोस्तों क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। और नदियों में कई सारी नदियां आती, गंगा नदी आती है, यमुना नदी आती है ना, टेम्स नदी है लंदन की, तो वो सब व्यक्तिवाचक में आएंगे। और अगर हम नदी की बात करेंगे तो नदी हमारी जातिवाचक संज्ञा में आएगी। ठीक है। फल, फल भी हमारा जातिवाचक में आएगा, क्योंकि फलों के कई सारे प्रकार होते हैं। कई आम के फल, केला भी एक फल है, अंगूर भी एक फल है। ठीक है। तो केला, आम, अंगूर ये सब आपके व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। ठीक है। और लेकिन दोस्तों जो आम है, अब आम के भी कई प्रकार के फल होते हैं, दशहरी, लंगड़ा, है ना, चौसा। तो आम को हम जातिवाचक की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। कुत्ता, कुत्ते कई प्रकार के होते हैं, है ना। हाथी, हाथी भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो ये पूरी जाति का बोध कराते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक। अगला देखते हैं दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना हो गई, सेना में कई सारे लोग होते हैं, है ना। अगर हम सेना की बात कर रहे हैं तो एक या दो आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी की पूरी इस सेना की बात कर रहे हैं। ठीक है। संघ की अगर बात करें तो दोस्तों संघ में कई सारे लोग सम्मिलित होते हैं। टीम की अगर बात करें तो टीम में कई सारे खिलाड़ी होते हैं। कक्षा की अगर हम बात करें तो कक्षा में कई सारे विद्यार्थी छात्र होते हैं। सभा की अगर मैं बात करूं तो सभा में कई सारे लोग होते हैं। समिति की अगर मैं बात करूं तो समिति भी कई लोगों से मिलकर बनती है। तो कई लोगों के समूह को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में दोस्तों क्या होता है? जो भाव को व्यक्त करता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव या अवस्था आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे जैसे दोस्तों आपने इमोजी देखे होंगे, कोई हंसने वाली इमोजी होती है, कोई गुस्से वाली होती है ना। तो वो एक प्रकार से भाव को व्यक्त करती है, तो वहां पर हम उसको भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे अगर मैं दशा की बात करूं तो दशा जवानी भी हो सकती है ना, बुढ़ापा हो सकता है, कोई व्यक्ति भूखा हो सकता है, कोई प्यासा हो सकता है, यौवन यानी कि जवान हो सकता है। ठीक है। अगर मैं कार्य की बात करूं दोस्तों तो पढ़ाना हो सकता है, सिलाई हो सकता है, लड़ाई हो सकता है, सलाह हो सकता है, तारीफ हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा गर्मी है, सर्दी है, लंबाई है, ठीक है, चौड़ाई है, मिठास है, सुगंध है, ये सब आपके भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा जो होते हैं दोस्तों, वो भाव को, ठीक है, किसी अवस्था को या फिर किसी के गुण को, इनको प्रकट करते हैं, यही हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये क्या होते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध हो जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, इसे हम गिन नहीं सकते, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा है, लोहे को माप तो सकते हैं कि 2 किलो है, 4 किलो है, 5 किलो है, लेकिन इसको काउंट नहीं कर सकते। सोना है, ठीक है, सोने को माप सकते हैं कितने ग्राम है, ठीक है, लेकिन इसको गिन नहीं सकते। इसी प्रकार से चांदी है, धातु और अधातु दोनों ही इसी कैटेगरी में आते हैं। पीतल है, ऊन है, कपड़ा है आदि।
ठीक है दोस्तों, ये सब के सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज और संज्ञा के बारे में हम समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी विभक्ति का हम यूज करते हैं, तो विश्लिष्ट विभक्ति का हम यूज करते हैं, अर्थात वे संज्ञाओं से अलग रहती हैं। जैसे राम ने, तो ने यहाँ पर विभक्ति हो गई क्योंकि ये संज्ञा से क्या है, अलग है। लड़कों के, मेज पर, इसी प्रकार से हम और भी देख सकते हैं उदाहरण, घर पर, है ना, या फिर बाजार में। तो ये जो में, पर, ठीक है, इस प्रकार के शब्द ये लग रही हैं विभक्तियां, ये संज्ञा के साथ यूज होती हैं, संज्ञाओं से अलग होती हैं। ठीक है, अगर हम सर्वनाम की बात करें तो सर्वनामों के साथ विभक्तियां दोस्तों संश्लिष्ट होती हैं, अर्थात उनमें मिली होती हैं सर्वनाम में ही। जैसे हमने बोला तुमने, तो तुम और ने हम अलग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम एक साथ लिखेंगे तुमने। हमको, हम और को अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे। तो उसको, ठीक है, यहाँ पर जो भी विभक्तियां हैं वो संज्ञा के क्या है, साथ हैं, मिली हुई हैं, इसलिए ये विभक्तियां होती है संश्लिष्ट। संज्ञा में ये अलग अलग होती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं विश्लिष्ट विभक्ति। दोस्तों ये प्रश्न भी एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब इसमें से दोस्तों जो हमारी भाववाचक संज्ञा है उसको हम 5 प्रकार से मुख्यतः बना सकते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण मुख्यतः 5 प्रकार के शब्दों से होता है। जैसे अगर हमें जातिवाचक से भाववाचक बनाना है तो कैसे बनाएंगे दोस्तों। जातिवाचक पशु शब्द है, इसका बन जाएगा पशुता। प्रभु से बन जाएगा प्रभुता। लड़का से बनेगा लड़कपन। बालक से बन जाएगा दोस्तों बालकपन। मित्र से बन जाएगा मित्रता। दुश्मन से बन जाएगा दुश्मनी। आदमी से बन जाएगा दोस्तों आदमियत। और इंसान से बन जाएगा इंसानियत। ये दोस्तों जातिवाचक से भाववाचक बनाते हैं इस प्रकार से। अक्सर एग्जाम में यही शब्द देगा जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, बाकी आप इसको बना भी सकते हैं। ठीक है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, तो दोस्तों जैसे पराया है, ये सर्वनाम है जो दूसरों का हो, इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा परायापन। अपना का बनेगा अपनत्व या अपनापन। सर्व का बन जाएगा सर्वस्व। अहम का बन जाएगा अहंकार। मम का बन जाएगा ममत्व। ये दोस्तों सर्वनाम से बन गए भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगला दोस्तों विशेषण से अगर हमको भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो कैसे बनेगा। मधुर से बन जाएगा मधुरता। ऊंचा से बनेगा ऊंचाई। ठीक है, सफल से बनेगा सफलता। चतुर से बनेगा दोस्तों चतुराई। निर्बल से बन जाएगा निर्बलता। हरा से बनेगा हरियाली। निपुण से बन जाएगा निपुणता। और मीठा से बनेगा मिठास। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लंबा से अगर आपको बनाना हो तो बनेगा लंबाई, है ना। इस प्रकार से आप इसको भाववाचक बना सकते हैं, लंबा से लंबाई, ऊंचा से ऊंचाई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी, जैसे खेलना एक क्रिया है और इसका भाववाचक बन जाएगा खेल। सुनना क्रिया है, इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा सुनाई। बुनना क्रिया है और भाववाचक संज्ञा बन जाएगा बुनाई। लिखना क्रिया है, लेख बन जाएगा भाववाचक। लेना देना का बन जाएगा लेन देन। पढ़ना का बनेगा पढ़ाई। कमाना का बनेगा दोस्तों कमाई। और चमकना का बनेगा चमका। ठीक दोस्तों, ये क्रिया से भाववाचक में परिवर्तित करने के नियम। एक और रह गया दोस्तों अंतिम, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, पहली बात दोस्तों अव्यय क्या होते हैं, तो जिन शब्दों में संज्ञा सर्वनाम क्रिया आदि लिंग वचन कारक इनके कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द हमारे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे दूर का है, दूर का बन जाएगा दूरी। अब दूर का हम दूरों नहीं कर सकते, दूरे नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो ये हमारा अव्यय है और इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा दूरी। निकट का बन जाएगा निकटता। अव्यय ऐसे है दोस्तों क्योंकि निकट का हम बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक है, इसमें हम लिंग भी अगर चेंज करें तब भी निकट का निकट ही रहेगा। नीचे का बन जाएगा निचाई
समीप का बन जाएगा समीपता, धिक का बनेगा धिक्कार, और दोस्तों मना का बन जाएगा मनाही। ये सारे शब्द दोस्तों संज्ञा जो भाववाचक संज्ञा है उसमें चेंज हो रहे हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आगे हैं, आपको मिलेंगे, और आप इन क्वेश्चनों को जरूर लगाएं ताकि आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो चलिए उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो दोस्तों इसमें जो जातिवाचक संज्ञा है वो है लड़का। ठीक है, लड़कों के कई प्रकार होते हैं, ठीक है, जैसे लंबा लड़का, ठीक है, या पतला लड़का, या काला लड़का, या गोरा लड़का, इस प्रकार से लड़के कई प्रकार के होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जब एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो तो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। दोस्तों जब एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है तो उसे हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों संज्ञा के साथ जो विभक्ति प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं विश्लिष्ट। ठीक है, और जो सर्वनाम के साथ आती है उसे हम संश्लिष्ट बोलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा भी होती है, जातिवाचक संज्ञा भी होती है, लेकिन देशवाचक संज्ञा नहीं होती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों सभा कई सारे लोगों की होती है, कक्षा में कई सारे छात्र होते हैं, भीड़ में भी कई सारे लोग होते हैं, लेकिन दौड़ में जरूरी नहीं कई सारे लोग हों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों जो द्रव्यवाचक संज्ञा है वो इसमें है दूध। ठीक है, क्योंकि दूध को हम गिन नहीं सकते, बताया था ना हमने आपको। चलिए अगला देखते हैं, गाय कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों गाय जो संज्ञा है वो कौन सी है, जातिवाचक, क्योंकि गाय के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, तो गाय हमारी किस में आएगी, जातिवाचक संज्ञा में आएगी। दोस्तों एक बात का आप ध्यान रखना, कुछ शब्दों को हम जैसे व्यक्तिवाचक शब्द हैं उन्हें जातिवाचक की तरह भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको उदाहरण देके आगे समझाऊंगा जब कोई क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा की पहचान करें। तो दोस्तों इसमें से जो विशेषण है इनमें से हमें संज्ञा बताना कौन सा होगा। आसमानी विशेषण है, नियमित विशेषण है, अनुशासन हमारा संज्ञा है। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो दोस्तों इसमें से सभा हमारी क्या है, संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है दोस्तों, सभा, ये हमारी समुदायवाचक संज्ञा है, या इसको समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। बाकी के ये तीनों विशेषण हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। तो भाववाचक संज्ञा दोस्तों इसमें बीमारी हो जाएगी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पशु चर रहे हैं, वाक्य में पशु कौन सा संज्ञा है। तो दोस्तों जो पशु है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पशुओं के कई प्रकार होते हैं। कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, घोड़ा हो सकता है, कई प्रकार के पशु हो सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, राज्यपाल कौन सा संज्ञा है। तो दोस्तों राज्यपाल भी एक प्रकार से क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि राज्यपाल जो है दोस्तों हर राज्य में अलग अलग होता है ना। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों जो भाववाचक संज्ञा है इसमें वो है मित्रता। ठीक है, कौन सा संज्ञा है ये, भाववाचक। चलिए, और ये मित्र से बना है। गरीबों की सहायता करो, इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर गरीब शब्द आ गया है। यहाँ पर गरीब का जो हमने प्रयोग किया है वो जातिवाचक की तरह यूज किया है। ठीक है, गरीबों की सहायता करो, तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है। तो दोस्तों जो बुढ़ापा है वो हमारा भाववाचक संज्ञा है। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। तो दोस्तों ये तो सरल सा है,
लड़का क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना, लड़का जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों सुंदर जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी के जवान, बालक और मनुष्य ये तीनों जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञाएं हैं? तो दोस्तों राम, रामचरितमानस और गंगा ये तीनों हमारे इसमें आ रहे हैं ऑप्शन ए में, जबकि मिठास हमारा दोस्तों भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, नहीं मिठास दोस्तों आपका वो हो गया विशेषण। ठीक है, तो ये इसमें नहीं आएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार का संज्ञा का उदाहरण है? दोस्तों ये शब्द आया, ठीक है। अब इसमें दोस्तों क्या होगा, इसमें जातिवाचक संज्ञा होगा। अब ये दोस्तों जातिवाचक भी है नेपोलियन और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है। चूंकि यहाँ पर हमने इसका वाक्य में प्रयोग पूछा है तो दोस्तों यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग किया गया है, लेकिन एक्चुअली में जो नेपोलियन है वो पूरी दुनिया में एक ही है, नेपोलियन बोनापार्ट, और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर ये केवल नेपोलियन नाम देख के पूछेगा कि ये कौन सी संज्ञा है तो दोस्तों यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, लेकिन इसने हमको जो पूछा है वो वाक्य के साथ उदाहरण देके पूछा है, तो यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होगा। स्वतंत्रता सबको प्यारी है, इस वाक्य में प्यारी शब्द क्या है? तो दोस्तों इस वाक्य में प्यारी शब्द है भाववाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो दोस्तों रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, इनमें हमारे सारे के सारे शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है? तो दोस्तों वकील जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है? तो दोस्तों इसमें से जो गंगा है वो संज्ञा शब्द है। ठीक है, गंगा एक ही है पूरी दुनिया में। मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो दोस्तों मीठा का जो भाववाचक है वो मिठास हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, सुंदरता शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो दोस्तों सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मित्र का दोस्तों मित्रता हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो राष्ट्र की दोस्तों बन जाएगा राष्ट्रीयता। ठीक, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आपके गुण और दोष ये दो चीज आती हैं। बाजार शब्द कौन सा संज्ञा है? तो दोस्तों बाजार शब्द एक समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि बाजार में कई प्रकार के लोग होते हैं। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। दोस्तों एक उदाहरण और आ गया, इस वाक्य में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों यहाँ पर जयचंद जो है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होगा, लेकिन एक्चुअली में जयचंद एक ही है और यह अगर अलग से पूछेगा नाम दे करके कि जयचंद में कौन सी संज्ञा है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन दोस्तों चूंकि इसने हमको वाक्य के साथ पूछा है तो वाक्य में इसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह हुआ है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो दोस्तों चिंता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। स्त्रीत्व शब्द कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों यह भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो दोस्तों क्रोध, क्रोध शब्द जो होगा वो संज्ञा होगा। ठीक है, क्रोधी तो आपका दोस्तों ये विशेषण हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा बताइए। तो दोस्तों इसमें से जो भाववाचक है बताया था लड़कपन हो जाएगा, लड़के से बनेगा ही लड़कपन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों इसमें जो व्यक्तिवाचक शब्द संज्ञा है वो यमुना है। ठीक है, और यदि नदी पूछता तो नदी हमारी जातिवाचक हो जाएगी, नदी हमारी
जातिवाचक। ठीक है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।